सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है विमीय सूत्र। यदि आप विमीय सूत्र नहीं पढ़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से जानेंगे कि ये कैसे विमीय सूत्र कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि ये विमीय सूत्र है क्या। ठीक है, जो मान लीजिए कि इसमें तीन यानी कि मूल राशि होती है। ठीक है, उन्हें आप पहले उसका जो जो सारे अक्षर इसमें जो यूज किए जाएंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, और कैपिटल लेटर से यूज करना, और ये कोष्टक लगाना इसमें विमीय सूत्र में मत भूलना। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये द्रव्यमान क्या। देखिए द्रव्यमान जो होता है इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो यम होगा ये मास होता है, यानी कि द्रव्यमान मास, इसे इस यानी कैपिटल यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और सेकंड क्या है, लंबाई जो होता है लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ होता है तो इसे हम कैपिटल यल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो ये टी होता है ये टाइम यानी समय। ठीक है, इसे हम कैपिटल लेटर टी से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, अब इन्हीं तीनों से सारे फॉर्मूले बनेंगे कि ये आया तो आया कैसे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये विमीय सूत्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इसे हम पहले पढ़ के एक बार सुना देते हैं, सुनाने के बाद फिर एक एक करके बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, ये मतलब लिखने का मेरा आशय ये नहीं है कि यहाँ पे लिख दिए पढ़ा के चले जाए, नहीं, आप इसे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ सके। ठीक है, इसलिए इसमें बोर्ड में लिखा गया है। तो देखिए क्या है, पहला क्या है, द्रव्यमान यहाँ पर हम बता ही चुके हैं कि ये कैपिटल लेटर यम से ये प्रदर्शित होता है। देखिए ये तीन ऐसी राशियां हैं जो कि सारे फॉर्मूले में यही यूज होने वाली। ये अलग से ये और ये अलग से नहीं है, बस एक में है। इसमें क्या है, हमने डायरेक्ट विमीय सूत्र यानी कि ये सूत्र जो है हम इधर लिख दिए, लेकिन लिख तो दिए हैं, लेकिन आप रटने से कोई काम नहीं चलने वाला। ठीक है, यानी कि अब रटने से कोई काम नहीं चलने वाला, इसलिए हम यहाँ पर जो यहाँ पे ये फॉर्मूले हमने यहाँ से लिखा है, तो ठीक यहाँ पर फॉर्मूले लिखकर हम इनका निकालना भी बताए हैं कि इसे आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान जो होता है यहाँ पे तो हमने लिख दिया है कि कैपिटल यम होता है, या तो करके आप लिख सकते हैं। देखिए जो द्रव्यमान है इसमें ना लेंथ, ना लंबाई है, ना टी समय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यानी कि यम करके भी लिख सकते हैं, और जो ये है मान लीजिए यहाँ पे यम और यल टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यम सिर्फ द्रव्यमान जो मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पर ना लेंथ यानी न यहाँ पे लंबाई है और ना ही टी समय है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करके इसे दर्शाते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है, लंबाई। देखिए लंबाई में क्या है, इसमें तो देखिए मास था। ठीक है, यानी इसलिए यहाँ पे यम जो है 1 था और ये दोनों 0 थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब हम लंबाई पे वो करेंगे तो इसमें देखिए न द्रव्यमान है यानी न मास है, न यम है, और न टी है यानी समय, और इसमें क्या है, लेंथ। इसलिए इसका फॉर्मूला जो होगा हम ये लिखेंगे यम, रुकिए, यम यल टी। देखिए इसमें क्या है कि लंबाई जो है 1 है यानी कि लेंथ दिया गया है, और टी और यम जो है मास और टाइम नहीं है, यानी कि आप 0 लिखेंगे। ठीक है, और समय, देखिए समय जो टी है इसमें क्या है कि यम यानी द्रव्यमान नहीं है, और ना ही इसमें लेंथ है, लंबाई, इसमें क्या है, टाइम यानी समय है, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे पहले डायरेक्ट न जाकर, अब इन फॉर्मूलों पर डायरेक्ट न जाकर अब यहाँ पर समझेंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, वेग का फॉर्मूला जो होता है विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, आप सभी पढ़ चुके हैं, क्लास यानी कि 6 से लेकर आप 10th या 12th तक पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको आराम से याद होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये जो विस्थापन बटे समय है, ये विस्थापन हमेशा जो है लेंथ यानी लंबाई, विस्थापन हमेशा लंबाई होती है। जब ये मतलब राशि है ना कि मात्रक है लंबाई। ठीक है, लंबाई राशि है, जब इसका हम किसके द्वारा मापेंगे, यानी कि लंबाई जो होगी मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा,
तब उसका वो सेंटीमीटर जो होगा वो मात्रक होगा। ठीक है, क्योंकि इस ये जो सारे फॉर्मूला है ना, इनके हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नेक्स्ट वीडियो पर कवर कर चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए इसमें वेग का फॉर्मूला जो होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन जो होता है लंबाई। मान लीजिए यहाँ पर आप साइकिल से आपका यहाँ स्कूल है, यहाँ घर है, यहाँ से जब जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से तो विस्थापन तो हुआ, विस्थापन में जो होगा दूरी तो होगी, विस्थापन तो हुआ लेकिन दूरी, इतनी दूरी से विस्थापन हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। और इसमें क्या लगा है, समय लगा है। जाने के लिए क्या लगता है, हमेशा टाइम तो लगता है, कोई उड़ के थोड़े मतलब यानी कि जो क्या होता है जादू थोड़ी ना चला जाएगा कि कोई समय ही नहीं लगेगा, उसमें समय लगता है जाने के लिए। मतलब दूरी जा रहे हैं। ठीक है, यानी दूरी, वेग, चाल जो आप कह सके, यानी जो आपको सरल लगे। ठीक है, अब क्या है, तो जो ये लंबाई होता है इसे हम यल यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसे भी यहीं पर डिस्कस हमने कर चुका है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन जो है यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि यल यानी यल जो है 1 है, t-1, यानी कि ये जो t है यहाँ पर कैसे ये फॉर्मूला है इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जैसे यल है यहाँ पे यल बटे में t, जब इसे हम बराबर करके लिखेंगे तो जो यल है और ये जो t है, ठीक है, ये t जब यहाँ जाएगी तो t-1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे का है जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो देखिए एक बार और इसे बताते हैं। ठीक है, एकदम यहाँ पे इरेज करके साफ करके बता रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर यल है, ठीक है, यानी कि लंबाई, ठीक है, विस्थापन का जो, और यहाँ पर टी है। जब ये यल तो मान लीजिए ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, जब ये टी इधर जाएगा यानी कि यहाँ ऊपर जाएगा तो t-1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बटे से ऊपर जा रहा है इसलिए यहाँ पर बटे लगा देंगे। आई होप कि आपको इस बार एकदम साफ क्लियरली आ गया होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे इसका फॉर्मूला यहाँ पे आया है। ठीक है, ये या तो ऐसे ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यम नहीं आया है, कहीं पर भी मास नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर यम जो है आप 0 लिख सकते हैं, और 0 के बाद जो यल है यानी कि लंबाई, लेंथ जो आया है 1 आया है, एक लंबाई में यहाँ पे आए तो वहां पर यम लिख सकते हैं। और जो ये टी है, मान लीजिए यहाँ पर ये अपॉन यानी कि बटे में टी, समझ होता है टाइम, यानी कि यहाँ पर टी है तो यहाँ पे नीचे से ये ऊपर गया, जैसे कि यहाँ बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -1, यहाँ पे एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेकंड। अब देखिए सेकंड क्या है, त्वरण। त्वरण क्या है, ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होगा। ठीक है, देखिए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी ये फॉर्मूला है। जब इस पे हम जाएंगे यानी कि क्या, विमीय सूत्र निकालने जाएंगे तो इसमें ये लागू होगा। देखिए यम इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए द्रव्यमान और ये वेग में बहुत डिफरेंट होता है। जो ये वेग होता है ये गति से संबंधित होता है, चाल से संबंधित होता है, इसे इसमें भार से संबंधित नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मास नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो द्रव्यमान होगा वो 0 होगा। यल जो है वेग में जब कोई चलते हैं फिरते हैं या गतिमान होता है वो हमेशा चल के तो ही जाती है, तो इसलिए उसकी लंबाई होगी। ठीक है, मान लीजिए हम अपने स्कूल से, अपने घर से मतलब स्कूल तक गए तो उसमें वेग से, गति के कारण गए, लेकिन कितनी दूरी गए यानी लंबाई गए। ठीक है, हम इतने लंबे स्कूल गए, मान लीजिए यहाँ स्कूल, यहाँ घर है और यहाँ स्कूल है, हम इतना दूर गए यानी इतना लंबा गए। ठीक है, इतने लंबी दूरी हमने चल चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो त्वरण में क्या है, त्वरण बराबर क्या है कि वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो यम 0 यल 1, ठीक है, यल 1, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अभी वीडियो में बताए हैं यानी कि पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो t-1, क्योंकि ये समय अंतराल जो है यहाँ पर क्या है कि वेग का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, यानी कि यल t-1। ठीक है, अब देखिए ये हम इसका फॉर्मूला अलग से नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला जो यहाँ पे ये लिखा था वेग में परिवर्तन बटे, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ ये लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
तो देखिए ये फॉर्मूला जो है वेग में परिवर्तन बटे यहाँ पर लिख लिए, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। और जो समय यानी टी है आप यहाँ पर दूसरी बार लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बटे अभी समय का तो कोई ना इधर फॉर्मूला बताया गया है ना इधर, सिर्फ समय के यहाँ पर टी ही बताया गया है, ठीक है। तो आप टी उसी प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, यम है ना, यहाँ पर जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि द्रव्यमान यानी मास भार जो है इसके बारे में बात ही नहीं की गई है, तो जो द्रव्यमान होगा वो जीरो होगा, ठीक है। और जो यल है यानी वेग लंबाई से बता चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यल वन है, और ये इसी का फॉर्मूला डायरेक्ट, ये वेग का फॉर्मूला जो यहाँ पे निकला था उसे डायरेक्ट हमने यहाँ पर उतार दिया, यानी कि ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और जो समय है यहाँ पर एकदम टी लिख दिए है, क्योंकि समय का कोई यानी कि अदर फॉर्मूला नहीं बताया गया है, यहाँ पर टी यानी कि कैपिटल लेटर टी से बताया गया है। तो लिख कर क्या हुआ, तो अब जब देखिए जाएंगे, देखिए हमने यहाँ से ये जो वेग का फॉर्मूला है, और वेग के बाद क्या है कि यम यल टी, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ है, मतलब कि ये क्या है कि वेग का फॉर्मूला यहाँ पर छाप दिए, ये वेग है क्योंकि वेग का हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें नहीं यूज होगा। अब ये जो वेग है, ठीक यहाँ पे जो वेग का फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज कर दिया। और समय का जो है, ये समय का फॉर्मूला कोई अन्य, मतलब समय का फॉर्मूला जो है अन्य फॉर्मूला नहीं बताया गया है। यहाँ पर कैपिटल लेटर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर टी बस यहाँ पर बताया गया है, यानी कि टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर टी लिख दिए। जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए क्या है, आप ये कोष्टक लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बीमीय सूत्र बना रहे हैं। यदि आप ये फॉर्मूला जब नहीं लिखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलती में डाल रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो यम, मान लीजिए यहाँ पर मास यानी कि भार या द्रव्यमान के बारे में बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर जो यम होगा लिखेंगे हम तीनों हर एक सूत्र में, हर एक फॉर्मूले में, ये यानी द्रव्यमान लंबाई टी, यानी कि यम यल टी, इन्हें तीनों को हम हर एक फॉर्मूले में यूज करेंगे। लेकिन यूज करने के बाद क्या है, जो सूत्र में यानी किसी भी सूत्र में जो नहीं आएगा, यानी कि चाहे समय ना आए या लंबाई ना आए या तो टाइम ना आए, ठीक है, यानी टी जो नहीं आएगा उसे हम शून्य कर देंगे, ठीक है। यानी अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताने वाली हूँ, ठीक है, यानी क्या बता रही हूँ। देखिए किसी भी फार्मूले में आप ये तीनों राशियां जो है आप यूज कीजिएगा, ठीक है। यूज करने के बाद किसी भी फॉर्मूले में यानी कि टाइम नहीं दिया जाएगा, किसी फॉर्मूले में लंबाई नहीं दिया जाएगा, और किसी फॉर्मूले में क्या है कि मास नहीं दिया जाएगा, यानी द्रव्यमान। तो जिस प्रकार नहीं दिया जाएगा, जिसमें यानी कि मान लीजिए इसमें क्या है, त्वरण में क्या नहीं दिया गया, द्रव्यमान, तो यहाँ पर द्रव्यमान हम शून्य कर देंगे, ठीक है, शून्य है। और इससे में जो वेग में है, वेग से संबंधित क्या है, लंबाई है, ठीक है। विस्थापन जो था यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर दिया, यूज करने के बाद टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे करके ये सूत्र निकाल चुके हैं। तो यम जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास का यहाँ पर बात ही नहीं हुई है, ठीक है। जो यल है वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यल दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए जो टी है, मान लीजिए एक टी ये है माइनस में है, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस में है एक, और जब इधर से एक टी जाएगी, मान लीजिए जब इसके ऊपर जाएगी है, ठीक है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगी, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड में, यानी कि बल। बल का फॉर्मूला आप कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान का जो होता है यम होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे बताया गया है द्रव्यमान का यम होता है, और त्वरण का फॉर्मूला जो है हमने यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब आप कहीं और सोचने विचारने की जगह आप इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बता चुके हैं। तो जो द्रव्यमान यहाँ पे बताया गया है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो यहाँ पर यम लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज कर दीजिए त्वरण के स्थान पे, ठीक है। स्थान पे यूज करने के बाद क्या है, देखिए जो यम है, मान लीजिए यम एक यम और यहाँ पे यम जीरो है, ठीक है, यानी कि त्वरण में जो है यम जीरो था, यहाँ पर जीरो था, तो यहाँ पे हम जीरो ही लिखेंगे। जब यम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यम वन, क्योंकि यहाँ पर वन है, एक वन यम है, और यहाँ पर जीरो है, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। और जो यहाँ पे यम है वो एक यम है, और जो ये यल यहाँ पे क्योंकि ये पहले से एक यल दिया गया था, यानी कि लेंथ लंबाई, ठीक है। और टी क्या था कि -2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये
क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम आपका हो गया खत्म। ठीक है, आप इसे जरूर लिख के याद कर लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। ठीक है, क्योंकि यही एक बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं जो इसके न्यूमेरिकल होंगे विथ और जो इसका कॉन्सेप्ट होगा आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4th नंबर क्या है, कार्य। कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हमें बल लगता है, और बल लगता है उसमें विस्थापन भी होता है, यानी गति भी होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो इसलिए इसका जो कार्य होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला बल गुणे विस्थापन रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ये मान लीजिए कार्य है। ठीक है, कार्य जो है मान लीजिए कि ये यहाँ पे वस्तु रखी है और यहाँ पे हमें रखना है। ठीक है, तो हम इसमें जब ये वस्तु को जब हम उठाएंगे, उठाकर यहाँ रखेंगे, तो रखने के बाद हम कुछ वहां पे बल तो लगाएंगे ही। बल लगाने के बाद क्या है, यहाँ से यहाँ ये विस्थापित तो होगी, तो इसीलिए इसका नाम कार्य का जो फॉर्मूला होगा बल गुणे विस्थापन। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने बल का फॉर्मूला हम यहाँ पे कर चुके हैं, यानी बना चुके हैं। बनाने के बाद क्या है, तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए हम बल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब विस्थापन का देखिए, यहाँ पे विस्थापन जो होता है यल होता है। ठीक है, यानी कि विस्थापन जो होता है यल यानी लंबाई, लेंथ जो होता है। विस्थापन यानी कि हम जब यहाँ पे फॉर्मूला लिख कर समझाते थे तो वहां पे आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम यहाँ पर यल लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे न करके फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे यम 1 यल 2। ठीक है, यल 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक यल यहाँ पे है, एक यल यहाँ पे है, जब इसका और इसका यल मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 तो आएगा, और जो ये टी दिया है ये माइनस में टी दिया गया है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में एकदम एकदम क्लियरली आ गया होगा। अब देखते हैं संवेग। संवेग क्या है, देखिए संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान वेग हम कई बार बता चुके हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो द्रव्यमान का फॉर्मूला था वो क्या था, यम था। ठीक है, यम यानी कि आप यम लिख दीजिए। द्रव्यमान यानी कि जो कैपिटल लेटर यम एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लिख दिए हैं, और जो टी यहाँ पर टी जो है शून्य रहेगा, क्योंकि देखिए जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें भी सूत्र बनाएंगे, तो हमें ये तीनों यानी कि मास, लेंथ और टाइम, इन्हें तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलने के बाद क्या है कि जब ये मास होगा यानी द्रव्यमान होगा, तो इसमें द्रव्यमान है तो इसमें एक द्रव्यमान यानी इसमें जीरो नहीं लगेगा, और लेंथ लंबाई नहीं है तो जीरो, यानी कि लिखेंगे लेकिन घाती में जीरो लगाएंगे। ठीक है, और टी भी जीरो है। इनटू में क्या, वेग का फॉर्मूला यहाँ पर हमने निकाल चुका है, तो डायरेक्ट हमने वेग का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो यम है, मान लीजिए यम जो था एक था। ठीक है, यल जो था वो 1 हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये यल है। ठीक है, यहाँ पे यल, तो ये यहाँ पे यम एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया, तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि 2 यम हो जाएगा, और यल 1 और टी -2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए सॉरी, यहाँ पे जो ये यम था ये जीरो था। देखिए जो वेग के फॉर्मूले हम लिखे थे, ये यम था जो ये जीरो था, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे। जीरो रखने के बाद जब यम और जीरो से गुणा करेंगे, यानी कि ये यम 1 है और ये यम 0 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आयतन क्या है। आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि जो आयतन होता है, मान लीजिए ये ऐसे बॉक्स टाइप में होता है आयतन। ठीक है, इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, कि यानी कि ये कितना लंबा है और ये कितना ऊंचा है और ये कितना चौड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम आयतन पड़ा। ठीक है, आप जिस ड्राई बॉक्स में पेन भरते हैं वो ठीक आयतन के रूप में ही होता है। ठीक है, एक तरीके से। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला जो होता है लंबाई यानी लेंथ, जो लंबाई होता है इसे हम लेंथ यानी कि लंबाई को लेंथ ही कहते हैं। ठीक है, जो चौड़ाई होती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए चौड़ा है। ठीक है,
चौड़ाई में तो लंबाई तो ही होती है, तो इसलिए इसे यहाँ पर लंबाई ही लिखा गया है। यह ऊंचाई, ठीक है, जो ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की यह ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई होने के बाद क्या है, रुक जाइए समझा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ होने के बाद मान लीजिए ये यहाँ से इतना ऊंचा है, ऊंचा में इतना मतलब लंबाई तो ही है यहाँ से यहाँ तक की, यानी लंबा तो ही है, तो यहाँ पर भी लेंथ लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर लेंथ ही लिखा गया तीनों का, यानी लंबाई का भी, चौड़ाई का भी, ऊंचाई का भी। क्योंकि जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, उसमें लंबाई तो ही होगी, तो इसीलिए यहाँ पर 3 बार यल लिखा गया। अब इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 7 क्या, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखिए बल यानी कि हम कई बार यहाँ पे समझा चुके हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, इसमें लंबाई भी है, यानी कि खेत, ठीक है, या इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है, क्योंकि खेत ऊंचे नहीं होते हैं, वो धरतल में होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसे लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है क्षेत्रफल को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है कि ये देख लीजिए, बल का जो फॉर्मूला था यहाँ पे हमने बता चुके हैं, ठीक है। यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है, द्रव्यमान का, ठीक है। ये बल है, बल का फॉर्मूला क्या निकला था, m1 और यल टी और टी m1 और यल 1 और t-2। तो यहाँ पर हम इसका कोई अदर फॉर्मूला ना बनाकर डायरेक्ट हम इस ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। यूज करने के बाद क्या है कि आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जो क्षेत्र होता है, यानी कि देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख के फिर बताते हैं कि यल कैसे आया। क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ही है कि हम लंबाई गुणे हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, वो हमेशा लेंथ यानी लंबाई में ही आता है, तो इसे हम यल से दर्शाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ही यहाँ पर यल लिखा गया है। तो अब हम देखिए m1 है, ठीक है, और यल जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक यल ये नीचे था, ठीक है, और एक यल यहाँ पे है। जब ये इधर से जाएगा इधर तो -2 हो जाएगा, ठीक है, और ये t-2, क्योंकि यहाँ पर जो था -2 ही दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या है, ये फॉर्मूला यदि आप ऐसे ना लिखकर आप शॉर्ट से, यानी कि आप ये बड़ा बड़ा ऐसे नहीं लिखे, यानी आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है ये, समय का टी, या तो फिर ऐसे करके लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताई हूँ कि यम, यहाँ पर समय टी बस दिया गया है, तो t1 और जो यम और यल है 0 करके लिख सकते हैं। बेग का फॉर्मूला जो मैंने वहीं पे बताया है, m0 यल1 t-1, ठीक है। त्वरण क्या होता है, m0 यल1 और t-2 होता है, ठीक है। बल क्या होता है, m1 यल1 और t-2 होता है। कार्य क्या होता है, m1 यल2 t-2, ठीक है। और दाब क्या होता है, m1 यल-2 t-2। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।